अल्लाह जो हर चीज़ पे कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी को बनाया ताकि वो तुम्हारी आजमाइश कर सके कि तुम में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है अमल के एतबार से। बज़ाहिर तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बातिन यानी दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। आप लोगों को अच्छा दिखा सकते हैं बोल के और अपने काम के ज़रिए से, लेकिन आपके जो आमाल हैं, जो आपकी नीयत है, उसे सिर्फ अल्लाह जानता है। और वो इंसानों को इसीलिए बनाया है ताकि वो जान सके लोगों को कि कौन दुनिया में अच्छे अमाल करता है और कौन बुरे अमाल करता है। हालांकि अल्लाह को तो सब कुछ पता है पहले से, लेकिन फिर भी वो ये देखना चाहता था कि जब मैं दुनिया में बंदों को भेजूंगा ना, तो उसमें कौन सा बंदा मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा और कौन अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी बिताएगा। अगर आप अल्लाह की सुनते हैं, उसकी मर्ज़ी सुनते हैं, वो जो कहता है उस पे चलते हैं, तो फिर दुनिया तो आपकी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आखिरत के भी आप हकदार हो जाते हैं। वो आखिरत जो आपकी हमेशा वाली ज़िंदगी है और वहीं पर आपको रहना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ये कहते हुए सुना है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई क्यों, और जब उठाना था तो पैदा ही क्यों किया। तो ये आप समझ लें और ये जान लें कि अल्लाह ने इसलिए आपको पैदा किया ताकि वो जान सके कि आप दुनिया में क्या क्या काम करेंगे। तो आप कोई काम जाहिर करके करते हैं या फिर छुपा के करते हैं, सब कुछ अल्लाह को पता है। अगर आपको कोई नहीं देख रहा है और आप इस खुशफहमी में हैं कि हाँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन वो ज़ात जो 24 घंटे आपको देख रही है, वो कैमरा जो 24 घंटे आपके जगने में, सोने में हर समय ऑन है और आपको देख रहा है, उससे आप नहीं बच सकते हैं। नेक अमाल करिए, अच्छे रास्ते पे चलिए, और जो भी आपकी शिकायतें हैं ना अल्लाह से, एक बार अल्लाह से आप दिल से जुड़िए, आपकी शिकायतें सारी ख़त्म हो जाएंगी। और जो लोग अच्छा अमाल करते हैं ना, उनको तो अल्लाह महबूब रखता ही है, लेकिन अल्लाह के वो बंदे जो गुनाह करते हैं, यानी जिनका माजी गुनाहों से भरा है और वो सुबह शाम सिर्फ गुनाहों में ही डूबे रहते हैं, लेकिन जब वो दिल से अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो अल्लाह उनकी पुकार को और भी ज़्यादा सुनता है, उनकी आवाज़ को, उनकी तड़प को और भी ज़्यादा ध्यान से सुनता है, उन बंदों के अकॉर्डिंग जो रोज़ उसको पुकारते हैं। यानी जो हर दिन अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी तो सुनता ही है, लेकिन वो बंदा जो गुनाह करके आया हो और बहुत बड़ा गुनहगार हो और वो अपने रब से डरता भी हो कि मैं कैसे अल्लाह के सामने जाऊं, पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा या नहीं करेगा, तो जब वो झुकता है ना अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है और उसकी हर दुआ को कबूल करता है, उसकी हर तौबा को कबूल करता है, और फिर वो उसे ऐसे पाक करता है जैसे बस उसकी पैदाइश अभी अभी हुई हो। तो कोई गुनाह हुआ हो ना ज़िंदगी में, तो डरिए नहीं, आगे बढ़िए। अगर आप एक कदम बढ़ा के अल्लाह की तरफ जाएंगे ना, तो अल्लाह कहता है कि मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊँगा। और अगर आप अल्लाह की तरफ 10 कदम चल के गए ना, तो अल्लाह आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। लेकिन वो कहता है कि मुझे पुकारो, अगर तुमसे कोई गुनाह हो गया है ना, तो डरो नहीं मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मुझसे तौबा मांगो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूँगा। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है, तो वो डरते रहते हैं कि कैसे अल्लाह के सामने झुकूं, पता नहीं वो मेरी तौबा कबूल करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके दिल में शैतान वसवसे डालता है, वो आपको डराता है, वो आपको धमकाता है एक तरीके से कि तुम तो इतने गुनहगार हो, तुम्हारी अल्लाह कैसे सुनेगा। लेकिन आपको यहाँ पर उसकी नहीं सुननी है, आपको अल्लाह के सामने झुकना है। आपको पता है, अगर अल्लाह चाहता है ना, तो गुनहगार बंदों को कुरान में धमकी दे के बोलता, लेकिन उसने गुनहगार बंदों को ये नहीं कहा है कि ए मेरे गुनहगार बंदो, बल्कि उसने कुरान में ये कहा है कि ए मेरे बंदो, यानी जो गुनहगार है ना,
उनको मुखातिब करके कह रहा है कि ए मेरे बंदों, अगर तुमसे कोई गुनाह हो गया हो ना तो मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगा। यूं ही नहीं, अल्लाह को 70 माओं से ज़्यादा करीम कहा गया है, वो है 70 माओं से ज़्यादा करीम। तो बस दिल से आप तौबा मांग के देखें और ख़ुद को अल्लाह से जोड़ के देखें, आपके सारे दुख दर्द और आपके सारे गुनाह मिट जाएंगे। लेकिन जो गुनाह आपसे हो जाए माजी में ना, फिर तौबा मांगने के बाद दोबारा उस गुनाह को ना करें। खुद से वादा करें, पुख्ता इरादा करें कि ए अल्लाह इंशाअल्लाह दोबारा ये गुनाह कभी नहीं होगा, और जिस गुनाह की तरफ मैं चल के गया या मैं चल के गई अब मैं दोबारा उस तरफ ना जाऊं। फिर अल्लाह आपको पाक साफ कर देगा। और जब आप अल्लाह से जुड़ते हैं ना, जब आप अल्लाह की तरफ झुकते हैं, यानी कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको तमाम बुराइयों से रोक देता है। वो गुनाह जो आप सरे आम खुले आम कर रहे होते हैं, नमाज शुरू करते ही सारे गुनाह अपने आप रुक जाते हैं, और वो सारे गुनाह जो आप कर चुके होते हैं वो नमाज की बरकत से मिट भी जाते हैं। यानी जब आप अच्छे अमाल और नेक अमाल करने लगते हैं तो आपकी जितनी भी माजी की बुराइयां होती हैं, जो भी ख़ताएं होती हैं, वो नेक अमाल करने की बरकत से सारे मिट जाते हैं। तो नेक अमाल करिए, ज़िंदगी बस एक ही मिली है, इसको खूबसूरत बनाइए और अपने दिन की शुरुआत नमाज के साथ करिए और अपनी रात की शुरुआत भी नमाज के साथ करिए, यानी कि मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने के बाद ही सोइए। बाकी अच्छी नींद लीजिए और फिर सुबह उठिए और फिर प्यारी सी सुबह की शुरुआत करिए और अपने कामों में लग जाइए। तो चलिए जी, अब आते हैं व्लॉग की तरफ। तो इस बीच में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और व्लॉग वगैरह भी नहीं जा रहे थे क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, और टाइम मिल भी रहा था ना तो थकान बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बागवानी में मुझे समय बहुत लगा और वक्त भी बहुत लगा है। तो अभी जैसे वहाँ का काम ख़त्म हुआ है तो पुरानी रूटीन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है और अपने आप ही घर के कामों में दिल लगने लगा, क्योंकि जब वो सारे काम थे ना तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता था, बस जैसे तैसे करके मैं घर के सारे काम निपटाती थी। तो अभी विंटर सीज़न आ चुका है और पूरी तरीके से लगभग ठंड आ चुकी है। तो रात के वक्त थोड़ा सा मुझे ठंड महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ब्लैंकेट नया वाला निकाल लिया जाए। तो कुछ दिन पहले मैं न्यू ब्लैंकेट लाई थी, एक अपने लिए और एक अमानत के लिए। हालांकि पहले मैं अपने लिए ला चुकी थी लेकिन उसको अमान साहब ने ले लिया था, तो दोबारा मुझे फिर से ख़रीदना पड़ा। और अभी यहाँ पे मैं सिंगल ब्लैंकेट को अंदर रख रही थी क्योंकि इनकी ज़रूरत अब नहीं है। और इस बार जो मैं ब्लैंकेट लेकर आई थी वो सब डबल हैं, और डबल ही ब्लैंकेट ओढ़ने में ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि सिंगल में अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है ना तो फिर पैर वगैरह खुल जाता है। तो खैर साथ ही साथ यहाँ पर हम अपनी जैकेट वगैरह भी निकाल रहे थे। तो हस्बैंड की तो काफ़ी पहले ही निकल गई थी, लेकिन अभी बच्चों की और अपनी निकाल रहे थे। तो हालांकि अभी बच्चे तो जैकेट वगैरह नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारे फ्लोर पे इतनी ठंडी होती नहीं है, और बस सुबह शाम की ठंड होती है, और वो भी अगर घर के दरवाजे बंद है ना तो बिल्कुल भी अंदर ठंडी नहीं लगती है। लेकिन जब जनवरी आती है और जब धूप बंद होती है ना तो थोड़ी सी ठंड लगती है, और कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो खैर मुझे तो अभी सुबह के वक्त काम है, क्योंकि मैंने सोचा है कि मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही मेरा टेरेस गार्डन का जो भी वर्क था वो ख़त्म हुआ ना तो फिर मेरा मन अपने आप करने लग गया। जो भी मैं सुबह के टाइम, यानी कि जो भी मेरा रूटीन होता था वो सब मैं अपने आप स्टार्ट कर रही हूँ। तो हालांकि इबादत में कोई खलल नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसा था वैसे ही चल रहा था। और अभी इसके पहले तो मैं 3:40 पे उठती थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने 3:50 का अलार्म लगाया, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने और बढ़ा दिया और 4 बजे का अलार्म मैंने लगा दिया है। तो हालांकि अज़ान फ़जर की तकरीबन 5:30 बजे होती है, तो बस दिल किया कि इबादत के बाद, फ़ारिग होने के बाद वॉक पे निकला जाए। तो अभी कितना ये पूरा हो पाएगा वो तो नहीं पता है, लेकिन बस नियत मैंने कर ली है।
तो फिर वॉक करते टाइम तो जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए अभी मुझे सारी जैकेट को निकालना पड़ा। तो अगर यहाँ पर जैकेट की बात की जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वुडलैंड की जैकेट लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है और बहुत अच्छी उसकी लाइफ होती है और बहुत ज़्यादा वार्म करती है वो। क्योंकि अगर आप ऐसे कहीं से भी ख़रीद लेते हैं ना, तो अच्छी तो दिखती हैं, कोई भी सामान होता है वो सामने से आपको अच्छा दिखता है, लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हैं तब आपको उसकी क्वालिटी का पता चलता है। और इसी तरीके से अगर आपने कई ब्रांड को यूज़ किया और कई जगह से आपने सामान ख़रीदा, तो उसमें से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है वो आपको अपने आप यूज़ करने के बाद पता चल जाता है। तो अब तक मैंने कई ब्रांड यूज़ किया है, लेकिन जब मैंने वुडलैंड को यूज़ किया ना, तो उसकी क्वालिटी मुझे सबसे बेहतर लगी और उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है और गर्म भी बहुत अच्छा करती है। लेकिन बस उसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी महंगी है, और अगर आप ब्रांड देखते हैं ना उसके अकॉर्डिंग वुडलैंड थोड़ी सी महंगी है। तो फ़िलहाल महंगा ब्रांड तो है, लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए ना तो सबको फेल कर देती है। और सबसे टॉप पर अभी मैंने इसको रखा है, क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ किया ना तो बेइंतहा मुझे पसंद आई। तो बात हो वुडलैंड की जैकेट की या फिर किसी भी ब्रांड के कपड़ों की, आपको उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करना चाहिए। और अगर आपको कोई ब्रांड महंगा लगता है ना, तो उसके भी कई तरीके होते हैं ख़रीदने के। यानी कोई भी ब्रांड जो होता है ना, वो आपको ईयरली 2 बारी तो ऑफ़ देता ही है। तो आप अगर वहाँ के रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं ना, तो आपको टाइम टू टाइम पता चलता है और आप फिर ऑफ़र में जाके उसी सामान को ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर आपके पैसे भी कम लगेंगे और आपको सामान भी मिल जाएगा। तो फ़िलहाल विंटर के सीज़न में आपको जैकेट या स्वेटर बहुत सोच समझ के ख़रीदना चाहिए, क्योंकि दिखने में अगर वो अच्छा लग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको विंटर में यूज़ करें तो आपको वो ठंड से बचा सके। अगर और मौसम की बात की जाए तो उसकी बात अलग है। अगर समर सीज़न में आप कोई भी कपड़े ख़रीदते हैं, कुछ दिन आपने उसको यूज़ किया, नहीं पसंद आया, आपने उसको फेंक दिया। लेकिन विंटर सीज़न के जो कपड़े होते हैं ना, आपको वो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए और अच्छे ब्रांड का ही लेना चाहिए, क्योंकि साल में बस कुछ महीने आपको पहनने पड़ते हैं, बाकी टाइम वो रखा रहता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ बहुत टाइम तक रख देते हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो रखे रखे सामान भी ख़राब हो जाता है। चाहे कोई कपड़ा हो या फिर आपके शूज़ वगैरह हो, तो रखने से भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा ब्रांड चूज़ किया है ना, तो वो सालों साल अगर आप रखे रहेंगे ना, तो ना ही वो पुराना दिखता है और ना ही वो ख़राब होता है। तो अगर वुडलैंड की जैकेट की बात की जाए ना, तो पिछले कई सालों से मैंने ख़रीदा है और अभी भी जितनी बार उसको निकालती हूँ ना, वो नई ही लगती है। और जब उसको यूज़ करते हैं ना, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं महसूस होती है। तो खैर अभी इस सीज़न में मैं शॉप पे नहीं गई, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ना, तो हमारे चैनल पर वुडलैंड शॉप की एक वीडियो मैंने अपलोड की है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो शॉप यहीं पर सिविल लाइंस में है, बाकी आप जिस एरिया में या जिस सिटी में रहते हैं ना, वहाँ पर भी वुडलैंड शोरूम होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसी जो भी महंगी ब्रांड होती है ना, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, और आप कोशिश करें कि आप तभी कोई भी कपड़ा या कोई भी जैकेट ख़रीदें जब ऑफ़र आए, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग ही 5000 से होती है और बाकी आप जितना प्राइस अपना बढ़ाते जाएंगे ना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी ब्लैंकेट जब मैंने निकाला ना, तो मैंने सोचा कि दोनों मैंने सेम लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये जो अभी मैं रख रही हूँ ये मेरी है और इस साइड वाली अमानत की है। तो हालांकि अमानत वाली भी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन एक ही रूम में मैंने सोचा कि सेम सेम होती, लेकिन फिर बाद में ये एक दूसरे से मिल जाती है और पता नहीं चल पाता कि कौन सी किसकी है। तो बस अभी मेरी जैकेट भी निकल चुकी है, ब्लैंकेट भी मैंने निकाल दी है, और यहाँ पर टाइम भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे भी बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है और अभी तकरीबन 2:15 बजे छुट्टी होती है और इस तरीके से घर आते आते 2:45 बज जाता है। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैंने चिकन भी रखा था बनने के लिए, बाकी रोटी हम बाद में बनाएंगे और पुलाव भी साथ में चढ़ा देंगे। और बस जल्दी से मुझे नमाज़ पढ़ना है और उसके बाद स्कूल के लिए निकलना है।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी मेरी अगली सुबह, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन से मेरा प्लान चल रहा था वॉक स्टार्ट करने का, और अभी मैं 5:50 पे निकली थी। बहुत प्यारी सुबह लग रही थी और बहुत सुकून था। और विंटर सीज़न के मौसम में जब आप वॉक करते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है। तो सुकून के साथ साथ खुशी भी महसूस होती है। और बहुत सालों से मैं वॉक करती हूँ और मुझे मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट किया है तो मेरा मॉर्निंग वॉक रुक गया था, क्योंकि सुबह ही सुबह मुझे पेड़ पौधों को पानी देना भी अच्छा लगता है और सुबह ही सुबह वॉक भी करना रहता है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया है कि फिर से शुरू किया जाए वॉक को। और काफ़ी टाइम रहता है ना, आप जो है इस समय अपनी गार्डनिंग भी संभाल सकते हैं। तो अभी मैं चौथे फ्लोर पे आई थी तकरीबन 3 दिन के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ देख के। ये है चने का साग। तो सबसे अमेजिंग मुझे यहाँ पे चने का साग लगा, और सबसे इजी रहा इसको उगाना। ये वही चना है जो आप घर में बना के खाते हैं, यानी कि काला वाला नॉर्मल चना। तो बस आप इसको एक रात के लिए भिगा दें, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और भिगा दें, क्योंकि जो भी सीड होती है ना, अगर आप उसको भिगाते हैं ना तो उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी होती है। तो मैं हालांकि धनिया के मामले में ऐसा मैंने एक ही बार शायद किया था और वो उगी थी, लेकिन जब जब मैंने उसको ऐसे ही डाला ना वो नहीं उगी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो धनिया मैंने भिगा के डाला था ना तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगला जो ग्रो बैग रखा है ना उसमें धनिया उगी है और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन उगी है। तो हम कर रहे थे बात चने की साग की। तो चने का साग उगाना बहुत इजी है, तो आप भी उगाएं और अपने हाथों से ऐसे कट करके खाएं ना, इसका मज़ा ही अलग है। और मैं बचपन में खेतों में जाके इसको खाती थी, तो हमारे साथ हमारी फूफी लोग भी होती थी, हमारी कज़िन बहनें भी होती थी, और बहुत सारे लोग होते थे। और हम लोग हरी मिर्च नमक को पीस के सिलबट्टे पे तब ले जाते थे और खेत में बैठ के आराम से चने का साग खाते थे। लेकिन अभी यहाँ पर और भी इजी है आपके लिए, आप इसको घर में उगाएं और फ्रेश खाएं अपने हाथों से तोड़ के। तो जो भी यहाँ पे मैंने सब्जियाँ लगाई थी ना सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ग्रोथ कर रही हैं। और ये हरी प्याज, इसको मैं आज तीसरी बार कट कर रही हूँ, और इसी नवंबर में मुझे लगता है कि मैंने लास्ट वीक में लगाया था या फिर मिड में लगाया था, ठीक से नहीं याद है। बाकी मैं तीसरी बार इसकी कटिंग कर रही हूँ। और आप आलू की पतली पतली सब्ज़ी काटिए, उसके साथ इसको बनाइए, ज़बरदस्त लगती है। यहाँ पर पालक भी उगी है, मेथी भी उगी, और ये है मेरी धनिया। तो ये है सोया, और सोया लाजवाब निकला है। और सोया भी थोड़ा सा मुश्किल होता है उगाना, तो इसको भी आप भिगा लें और उसके बाद अगली सुबह इसको आप जो है अपने ग्रो बैग में डालें या फिर अपने गमले में उगाएं। तो यहाँ पर मेरी सब्जियों की हार्वेस्टिंग हो चुकी थी, और अब हम लेते हैं यहाँ पे नेनुआ और तरोई। तो नेनुआ तरोई मैंने बहुत तोड़ी और सच में अभी हम खाते खाते बोर हो गए। और अब तोड़ लेते हैं बैगन। तो बैगन का साइज़ अभी और बड़ा होता, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा ही तोड़ लिया जाए। और कोई भी सब्ज़ी जब आप टाइम पे तोड़ते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन अगर आप कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं ना तो वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। एंड जब तक आपके पेड़ में वो लगा रहता है ना तो दूसरी फ्रूटिंग आपकी बड़ी लेट में स्टार्ट होती है। तो मिर्ची बहुत भर भर के आई अल्हम्दुलिल्लाह, और कई तरीके से मैंने यहाँ पे मिर्ची लगाई। और ये पालक जून के मंथ की है, अब तक आ रही है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी सब्जियाँ मैंने आज अपने छत से हार्वेस्ट की हैं। तो किसी भी काम को जब आप दिल से करते हैं ना तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, और किसी काम में जब आप मेहनत लगाते हैं ना उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। तो किसी काम को जब आप शुरू करिए ना तो उदास नहीं हो और जम के मेहनत करें। और जिस काम में मेहनत किया जाता है ना और दिल लगा के पूरे लगन के साथ उस काम को किया जाता है ना तो उसमें फेल होना आई थिंक इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल खुश था और बहुत सारा अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया। तो अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया ना तो शुरू कर दें, बहुत आसान है। बस सिर्फ आपको इनसे दिल से प्यार करना है
और अच्छे से इनकी केयर करनी है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।